उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पृथ्वी की दो प्रकार के गति, घूर्णन एवं परिक्रमण को समझना। अक्ष, कक्ष, कक्षीय समतल तथा पृथ्वी के प्रदीप्ति वृत्त में अंतर को समझाना। एक घूर्णन तथा एक परिक्रमण को पूरा करने में लगने वाले समय को समझाना। लीप वर्ष को समझाना। एक वर्ष के विभिन्न ऋतुओं में अंतर तथा वे कैसी होती है, इसे समझाना। उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत तथा विषुव की घटना में अंतर को समझाना। घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी की दो प्रकार की गति है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने को घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। चूंकि पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में ऋतुओं में परिवर्तन। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते समय एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आप देख सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन तथा परिक्रमण। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में
लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी की दूसरी गति, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है।